चैप्टर हम लोग क्या पढ़ना? हाँ, तुम लोग को ये पढ़ना है, लेसन तुम लोगों में भी 14 है देखो, ठीक है। क्लास 9 में लेसन 14 है और क्लास 10 में लेसन है 15। तो दोनों को मिला करके पढ़ लो, अच्छा रहेगा। फिर सुन लो, क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल लेसन 14, क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल लेसन 15, ठीक है। अब ध्यान दो, चैप्टर का नाम है पेरीमीटर। क्या नाम है? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर और होता है एक 3D फिगर, दोनों में डिफरेंस होता है। आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है। प्लेन फिगर क्या होता है? जो एक ही बोर्ड में या एक पेपर पर ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, पॉलीगॉन, जितना ही पॉलीगॉन हो जाएगा सब पॉलीगॉन के टाइप्स हो जाएंगे, सर्किल, ये सब के सब तुम्हारा क्या कहलाएगा? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं प्लेन फिगर बोलते हैं। लेकिन जब यही हमारा 3D में आ जाएगा, जैसे स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सब, तो उसको हम लोग को पढ़ना है अगले चैप्टर में, यानी कि 10 क्लास चलते हैं तो लेसन 17 में। लेकिन ठीक है, लेकिन चलते हैं उसमें क्लास 9 में, तो उसमें भी लगभग 16 या 17 में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है, बस स्टार्ट करो और जहां से शुरुआत करे हो वहां से चलते चलो और लास्ट में वहां पहुंच जाओ। जब ये हम चलते चलते पूरा जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो इस पूरे के लेंथ को हम लोग कहेंगे पेरीमीटर। तो जब हम पूरा लेंथ निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा। और जब एरिया किसको कहते हैं, तो एरिया हम अगले चैप्टर में, अगला स्लाइड में देखेंगे। लेकिन पहले पेरीमीटर के बारे में सोच लिए, तो लिखा द लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री, यानी आउटर बाउंड्री। जो आउटर बाउंड्री का जो लेंथ था यही कहलाता है पेरीमीटर। तो बताओ, ये पेरीमीटर का डेफिनेशन बना लो कि टोटल लेंथ ऑफ इट्स आउटर बाउंड्री नोन एज पेरीमीटर। अब जब पेरीमीटर यहाँ पर कहें तो इसको क्या करो? ऐड करो। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? AP, BC, CD, DA, EF, FA। जो सबको ऐड करेंगे तो बताओ AP, BC, CD, DE, EF एंड FA। बताओ वैल्यू जैसा बता दो। AP कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे। और BC 2, फिर 3 और उसके बाद 2, फिर 1 और सब तुम्हारा जो था वो सेंटीमीटर में है। तो बताओ 2 2 4, 4 3 7, 2 9, 9 10 और 1 11। तो 11 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। कोई दिक्कत? तो पेरीमीटर क्यों कहते हैं? वो सम ऑफ लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, जो उसके आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होता है वही कहलाता है पेरीमीटर। कोई दिक्कत? ये बता रहे हैं 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट और 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट स्लाइड में जैसा देखते हैं आता है एरिया क्या होता है। व्हाट इज एरिया? एंड एरिया क्या होता है? तो एरिया का मतलब होता है कि अगर हम मान लो ट्रायंगल का एरिया लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर में सारा पॉइंट ही एरिया के अंदर कहलाएगा। तो जैसे अगर मान लो ये ट्रायंगल लिखे ना, तो जितना ये पेंटेड पार्ट है, पेंटेड पार्ट, पेंट किया हुआ पार्ट, ये सब के सब किसके अंदर आएगा? एरिया के अंदर आएगा। अब तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि डिस्क में हम लोग खाना खाते हैं, थाली में खाना खाते हैं, तो बताओ जो भात रखा रहता है, चावल रखा रहता है, वो कहाँ पर रखा रहता है? उसके एरिया पर कि वॉल्यूम पर कि पेरीमीटर पर? एरिया पर। वॉल्यूम का डिस्क का वॉल्यूम होगा? डिस्क का वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम होने के लिए 3 चीज चाहिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेकिन क्या उसमें हाइट है? क्या नहीं है थाली में, इसीलिए वो 2 डायमेंशन का वॉल्यूम नहीं होता है। तो कोई अगर पूछ दे कि तुमको गड़बड़ाने के लिए कि 2 डायमेंशन का वॉल्यूम बताओ, तो डायरेक्ट बोलना 0 होगा। कितना होगा? 0। बात समझ में आया? तो 2 डायमेंशन का 2 ही चीज निकाल सकते हैं, एक तो पेरीमीटर और दूसरा निकाल सकते हो उसका एरिया। तो एरिया जो होगा, जितना भी पेंट किया हुआ सब एरिया कहा। जब सर्किल कहा गया तो सारा पार्ट इसका एरिया के अंदर होगा। ये जितना रेक्टेंगल कहा जाएगा ये रेक्टेंगल के एरिया के अंदर आ जाएगा। जैसे हम लोग A×B लिखते हैं ना, तो समझ लो कि इसके अंदर वाले पॉइंट भी इसके अंदर आ गया है।
ठीक है, ये स्क्वायर हो गया और ये ट्रायंगल हो गया और ये ऐसे ही एक स्टार दिए थे कि मान के चलो कि इसका एरिया चाहिए, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं ये सब के सब इसके एरिया के अंदर कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस ऑक्यूपाई, जो सरफेस ऑक्यूपाई करेगा अपने अंदर में इंटायर बाउंड्री के एक अंदर, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? एरिया बोलेंगे। बात सुन पा रहा है? तो एरिया क्या हुआ? तो अब एरिया क्या होता है बोलो। हाँ, एरिया क्या होता है? तो इंटायर बाउंड्री के अंदर भी जो भी सरफेस का ऑक्यूपाई करता है उस सब के सब क्या कहलाएगा? एरिया। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, वो था बेसिक। अब जो मेरा फॉर्मूला से स्टार्ट होगा इसको याद करना है, ठीक है। प्रूफ चाहिए तो हम करवाएंगे, लेकिन प्रूफ की जरूरत अभी नहीं है क्योंकि 9th क्लास में करवाया जाता है, करवा दिए थे, ठीक है। तो क्या करना, बस फॉर्मूला को याद रखो, फॉर्मूला को समझ लो कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। अभी रुक जाओ, घर पर जाकर के आराम से मोबाइल लेना और जब अपलोड कर देंगे आराम से देखना कर लेना, नहीं तो हम भेज देंगे पीडीएफ, भेजा हुआ पीडीएफ भेज दिए, ठीक है, कुछ दिन पहले, यानी कि सैटरडे को या तो फ्राइडे को भेजे। हाँ नहीं, 15 लेसन नहीं है, 17 में है वॉल्यूम, पेरीमीटर एंड प्लेनिटी एरिया, ठीक है। अब देखो इसको यूज कैसे करना है ये पहले समझना है, बाकी हटा दो। इसमें एक थ्योरी भी नया बताएंगे, ध्यान दें। कहता है एरिया ऑफ जनरल ट्रायंगल। जनरल ट्रायंगल का मतलब ऐसी ट्रायंगल कोई भी रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन कब पहचानेंगे कि कौन है बेस और कौन है हाइट, ये कैसे पहचानेंगे उसके लिए। तो देखो बेस और हाइट में याद रखना, अगर दो कहीं पर भी 90 डिग्री दिखा, कहीं पर भी 90 डिग्री दिखा, तो अगर तुम्हारे इसको बेस मानते तो ये क्या कहलाता? हाइट ये पूरा होता। अगर तुमको मान लो कि इसको हाइट मानता तो ये वाला क्या कहलाता? बेस, ठीक है। यानी समझ लो एरिया यानी ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी आपको एक 90 डिग्री अगर दिख जाता है तो समझ लेना कि एक बेस और एक हाइट। उस केस में डायरेक्ट यूज करना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एकदम डायरेक्ट यूज करना, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि तुम्हारा हीरोज फॉर्मूला लगाना कि कौन लगाना, कोई जरूरत नहीं है। अब बात समझना, एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? स्केलन। स्केलन कहते हैं उसको जिसका साइड सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। जब सारे साइड डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलन, ठीक है। तो स्केलन में क्या निकालेंगे, कैसे समझो। अगर हमारा लेंथ दिया रहे तीनों साइड का और कुछ नहीं, तीनों साइड के अलावा और कुछ भी नहीं दिया रहता है, तो वो हम यूज करते हैं हीरोन्स फार्मूला। तब कौन सा यूज करेंगे? हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला यूज करने के लिए हमें चाहिए एस, तो होता है फार्मूला एस इंटू, ध्यान देना, होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फिर से बोलो, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या होता है? तो एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? तो सबको जोड़ दो, पेरीमीटर कहलाएगा। तो जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाता है पेरीमीटर। लेकिन कहता है एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, तो उसको हाफ कर दो, तो एस का वैल्यू कितना? तो सब का लेंथ को क्या करेंगे? ऐड करके बटा 2। जैसे ही हमारा फॉर्मूला आ गया तो s जब निकल जाएगा तो s की जगह पर रख देंगे, तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये यूज हम तब करेंगे जब हमारा तीनों साइड दिया रहेगा तब, ठीक है। तीनों साइड दिया रहेगा या तुम्हारा पेरीमीटर दिया रहेगा, लेकिन तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी। कोई दिक्कत है? तो हीरोज फॉर्मूला बता यूज कब करेंगे? जब तीनों साइड हमारा क्या रहेगा? गिवन रहेगा। आगे बढ़ो। अब है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का डायरेक्ट समझ लो कि हम अभी जस्ट बताए थे, कोई भी ट्रायंगल में कहीं पर भी अगर आपको 90 डिग्री दिख जाए तो समझ लो कि एक वो बेस होगा तो दूसरा क्या होगा? हाइट। सेम उसी तरीके से ये वाले को अगर हम बेस मानते हैं, राइट एंगल तो 90 डिग्री होगा, जब इसको बेस मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाइट।
ठीक है, यानी परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से बताओ कहीं पर राइट एंगल है, कहां पर है, यहाँ पर, तो इसको बेस मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइट। जरूरी नहीं है कि हमेशा तुमको नीचे वाला ही बेस होगा, जरूरी है बता इधर वाला बेस हो गया इधर वाला हाइट हो गया, कोई जरूरी तुमको मिला नहीं मिला। तो ध्यान ये बात को रखना है कि जो हमारा बेस और हाइट होगा जब दोनों के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जो तुम्हारा तीनों साइड क्या होता है, बराबर। जब तीनों साइड बराबर होगा तो तीनों को ए बोलेंगे और इसको मान लेते हैं ए का हाइट। क्या मानते हैं इसको, हाइट। जब हाइट निकालते हैं तो होता है √3/2 इंटू साइड। हाइट कितना निकलता है, √3/2 इंटू साइड। थोड़ी सी अगर बात और समझोगे जो तुमको इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर एक और हाइट निकाल दे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर चलते हो, यही कहलाएगा सर्कम सेंटर, यही कहलाएगा सेंट्रॉइड, यही कहलाएगा ऑर्थो सेंटर और यही तुम्हारा कहलाएगा इन सेंटर। जब सारा सब चीज सेम है तो याद रखना कि 2:1 बांटता है, 2:1 में बांटेगा। तो अगर तुमसे कहते कि अगर कोई बाहर में मान लो क्या है ये, बताओ ये क्या बार में, सर्किल। अब कोई पूछेगा कि बताओ सर्किल का रेडियस कितना होगा, तो सर्किल रेडियस ही वाला होगा। कैसे निकालेंगे, तो बात समझो। ये टोटल कितना भाग है, 3 भाग है। कितना भाग, 3 भाग। लेकिन 3 भाग में रेडियस कितना भाग कहला रहा है, 2 भाग। तो 2 भाग किसका, टोटल का ना, है ना। तो टोटल 3 भाग का क्या भाग हो गया, 2 भाग। किसका है भाई, तो टोटल हाइट का। और टोटल हाइट कितना है, √3/2 इंटू साइड। फॉर्मूला बना लो ना, यहाँ से ये काट लेंगे और इसको काट देंगे √3 टाइम्स, तो हो जाएगा a/√3। किसके बराबर, सर्कम रेडियस। किसके बराबर, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस उसको कहते हैं जो कहां पर होता है, बाहर वाला होता है, बाहर वाला सर्किल को होता है। अगर तुमसे पूछे इन सर्किल का बताओ, इन सर्किल का, तो इन सर्किल का कितना रेशियो, 1 रेशियो। और 1 रेशियो होगा तो 1/3 और कितना, √3/2 इंटू साइड। तो इसको लिख सकते हो स्मॉल r, तो हो जाएगा कितना, काट दो, ध्यान दो कितना हो जाएगा, ऊपर में साइड और नीचे में कितना, 2√3। तो इन रेडियस किसमें पूछेगा, अगर इक्विलैटरल में तो साइड बाई 2√3। अगर तुम्हारा सर्कम रेडियस पूछेगा बाहर वाला सर्किल का तो a/√3। किसके लिए वैलिड है बताओ, इक्विलैटरल के लिए। ये नहीं कहना कि सर आइसोसेलेस में ही हो जाएगा क्या, तो आइसोसेलेस के लिए आपका चेंज हो जाएगा, ये सभी के लिए वैलिड नहीं होती है। तो बता हाइट समझ में आ गया, √3/2 इंटू साइड। एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। कोई दिक्कत, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ये होता है। पेरीमीटर की बात करेंगे, जब सब ए है तो ए कितना है, 3 है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो याद रखना ये हो गया सर्कम रेडियस बाहर वाला सर्किल का और ये अंदर वाला सर्किल का रेडियस। कोई दिक्कत, तो याद क्या रखना था, 2:1 में बांटता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसको कहते हैं जिसमें 2 साइड बराबर होता है और एक साइड क्या होता है, डिफरेंट। और 2 साइड के साथ साथ 2 एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। तो बात समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसके पहले बाबू ये वाला पर हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट। तो हाइट कितना होगा, कैसे निकालेंगे समझो। अगर तुम्हारा आइसोसेलेस है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना वर्टेक्स से, तो बाबू इसको भी बांट देगा, साथ ही साथ इसको भी बांट देगा। क्लास 9 का ये थ्योरम है, और जब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल करते हैं ना उसको में ये चीज आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो जब ये हो जाएगा तो अब बात समझो कि जब ये बराबर हो जाएगा तो ये वाला बेस/2 हो जाएगा ना। और ये हाइपोटेनस क्या परपेंडिकुलर निकाला जा सकता है, जब ये निकाला जा सकता है तो यही निकाला गया। कितना, कैसे निकालेंगे, तो P = h² - बेस का स्क्वायर। तो बताओ a से कितना, a और बेस तुम्हारा होगा b/2 का स्क्वायर। तो यही से जब करेंगे ना तो a² - b² कितना, 4 और एलसीएम ले लेंगे तो 4 4a² और -b²।
अब यहाँ से ऊपर से 4a² माइनस b² और नीचे में 4 का कितना निकल जाएगा। जैसे ही आ गया ये वाला क्या चीज हाइट। अब तुमको चाहिए एरिया, बताओ हाफ इंटू, ध्यान देना, हाफ इंटू बेस, बेस कितना रहा b और हाइट कितना निकाला 4a² माइनस b² बटा, बताओ 2 दूना 4 तो b/4 और आ गया 4a² माइनस b²। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। पेरीमीटर के लिए बताओ a और a 2a और प्लस कितना है b, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत, क्या मैं आगे बढ़ूं, आगे चलते। अब एक क्वेश्चन, हम लोग का थ्योरी जो था से इसमें इतना ही है, जहां आगे थ्योरी की जरूरत पड़ेगा आगे बताएंगे। जैसे इसमें तुम्हारा 15b आता है तो उसमें पड़ता है क्वाड्रिलेटरल का जरूरत, ठीक है, तो उसमें क्वाड्रिलेटरल बताएंगे। कोई दिक्कत, तो उसको इसी तरीके से बताएंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन है, इसको बना लो, बताओ कितना है। Find the area of triangle whose base measure is 24 centimeter and corresponding height कितना है 14.5। नहीं बन जाएगा, कैसे, कौन सा फॉर्मूला है तुमको, बेस दिया है और हाइट दिया है, हाइट दिया कितना 14.5 और बेस 24। बताओ कौन ये किससे बनेगा, फॉर्मूला बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू, बताओ हाफ बेस हो गया 24 आ जाएगा 14.5 बताओ 12 बचे 7 बचा 48 और 54 बचा कितना 5 12 5 17 40 तो खत्म, पॉइंट के बाद खत्म। तो 124 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, भारी नहीं होता है हर काम। तो बात समझ में आ गई, बनाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे ना सर, देखना पड़ता है। चलो बनाओ। Find the area of triangle whose sides are, तीनों दे दिया, बताओ तीनों दे दिया, कौन सा फॉर्मूला, लेकिन इसमें एक चीज नया चीज जोड़ा है। Find the heights of corresponding to the longest side। बताओ एक ऐसा तुम्हारा ट्रायंगल है, ध्यान देना, बड़ा कौन है 42, 34 34, ठीक है, और उसके बाद 20 है। तो उससे पहले तो इसका एरिया पूछा, अब फिर तुम्हारा ये वाला हाइट पूछा, तो पहले एरिया निकालो। तो एरिया कौन सा फॉर्मूला से निकलेगा, हीरोस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, हीरोस, a प्लस y निकलेगा। a कितना है बोलो, जल्दी बोलो, बाई, बता 42 और 34 6 96 बटा 2 कितना आ गया 48। तो फॉर्मूला निकाल दो, एरिया बराबर s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। बता s कितना आ गया 48 में से a को घटा 42, एक ही बार बोल देगा। 48 माइनस 34 और 48 माइनस 20, बताओ 48 को रहने देते हैं, इसको कितना 6 और यहाँ 14 और यहाँ 28, ठीक है। अब बात समझो, 48 को लिख सकते हैं 16 कर दे, 4 निकल जाएगा कि 6 से 8 कर दे, नहीं 4 निकल जाएगा। ठीक है, 16 गुने 3 कर देंगे, ठीक है। तो 6 को भी तोड़ना पड़ेगा, 3 गुना 2
14 को तोड़ना पड़ेगा, 7 इनटू 2 गुने 7, 28 को तोड़ना पड़ेगा, 7 गुना 4। देखो 16 का तो निकल गया 4, 2 के बदला 1 और 2 के बदला 1 और इन दोनों के बदला 1 और 4 का कितना निकल जाएगा 2। बताओ 7 दूना 14 दूना 28, 28 हो गया, 28 अब गुने 4, 56 दूनी 112, 112 गुने 3, 100 गुने 3, 300 बाटे 36, 336, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मिल गया टोटल एरिया। लेकिन बताओ ये हाइट कैसे निकालो? हाफ इंटू बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि एरिया तो सेम होगा ना। तो बताओ एरिया बराबर कितना तुमने लाया 336 और हम जानते हैं कि बेस इंटू हाइट भी होता है। तो 336 1/2 बेस कितना है 42, लॉन्गेस्ट हाइट नहीं पूछ पता 336। क्या कटेगा 21 से और 21 से देखना कट जाएगा। 21 से कम 21 बचा कितना 10 और 12 126, 21 छक तो h बराबर 16 सेंटी। तो 9 से थोड़ा सा यही फर्क है कि ये वाला एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है। तो 9th वाला ही है टोटल, लेकिन हम लोग का तो काम है पढ़ना जरूरी होता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लिए आराम से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 1 नहीं है 2 लिखा गया हुआ तो अलग बात है। बस समझ में आया? कोई दिक्कत? घर जाके देख लेना मिल जाएगा, तब फिर रुकना पड़ेगा तुमको। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत है ना? आगे बढ़े। लेट कैसे कर दिया? महावीर कॉलेज के पास आए, हाँ महावीर कॉलेज के पास पूरा पानी पड़े लगा। बिल्कुल अच्छी बात बोला। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 18, 24 and 30. Also the height of the corresponding. क्या लगता है ये वही नहीं क्वेश्चन है? वहां पर क्या था लॉन्गेस्ट साइड और यहाँ पर कौन साइड है स्मॉलेस्ट। बन जाएगा। हाँ इसमें छोटा वाला का हाइट लेना है, बढ़ाते हैं। The sides of the triangle are in the ratio. अब आ गया and its perimeter is 150 meter. Find the area of the triangle. बन जाएगा। तो जल्दी से बना के दिखा दो। तो बताओ पेरीमीटर जब कहा तो बताओ a बराबर 5x रेशियो हटा देते हैं, b बराबर 12x होगा और c बराबर 13x होगा, हो जाएगा। अब बताओ जब तीनों को ऐड करेंगे 5, 12 और 13 किसके बराबर होगा 150। ऐड करेंगे 26 और 5 26 और 4 30 यानी 30x बराबर 150 यानी x बराबर कितना 5। तो बता a बराबर कितना होगा 5 गुने 5 25, b बराबर चलेंगे 12 इंटू 5 कितना 7 और c बराबर 13 गुने 5 कितना 65। कोई दिक्कत? अब जब सब पता चल गया तो s निकालना है। तो पेरीमीटर बता 2, तो पेरीमीटर तो पहले से दिया था 150 बटा 2 कितना 75। अब ऐसा नहीं करना कि फिर से a प्लस b प्लस c बटा 2 करो, काहे करे? वो भी तो पेरीमीटर का आधा होगा, बात उतना ही आएगी। लेकिन जब हमको पेरीमीटर दे ही दिया है तो इसको यूज नहीं करेंगे, कर लेंगे। अब आता है एरिया बराबर। सर ये कौन सा बोला लगा है? कौन एस निकालने के लिए a प्लस b प्लस c बाई 2 पेरीमीटर बाई 2। अब बताओ सेमी पेरीमीटर चाहिए था ना, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। जब यहाँ पर चलोगे s कितना था वो 75, 75 में से एक को घटा दो 25 जाएगा 50, 75 में से दूसरा घटा दो अरे 60 होना चाहिए तो कितना हो गया 15। अब 75 में से तीसरा घटा दो कितना जाएगा 10। देखो यहाँ पर तोड़ते हैं, इसको लिखते हैं 3 गुने 25, इसको लिखते हैं 10 गुने 5, 25 गुने इसको लिखते हैं 5 गुने 3। अब देखो ये तीनों के दोनों के बदले एगो 25 का, भाई दोनों 10 के बदला, भाई दोनों के बदला 5 25 दिया 75 और 1 और 0 है कितना
सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बन जाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ये सब क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन बताएंगे। अगर नहीं बनेगा तो बन जाएगा तो अच्छी बात। सब हमारे सगा क्वेश्चन तुम्हारे बुक का, वो भी न्यू एडिशन का बुक का। ये नहीं सोचना कि सब टाइपिंग किया हुआ। कोई दिक्कत? आज समझ में चल, जल्दी से इसको बना लो, तब फिर इसको कर देते हैं। एक क्वेश्चन बना दे क्या, 4 मिनट बच रहा है। हाँ चलो वो भी हाँ देखो, the perimeter of the triangular field is 550 meter and the sides are in the ratio में दिया। तो पूछा कि एरिया पर बताओ। दूसरी बात, find the cost of the plowing, मतलब ये जो हाल चलने वाला है, फिर at the 40 rupees पर 100 मीटर स्क्वायर। यानी पहले क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद 100 से क्या करना है, उसको डिवाइड, और उसके बाद क्या करना है हमको 40 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले बताओ, पेरीमीटर दिया ना, फिर इसको क्या निकालो, साइड। तो बताओ ए बराबर पेरीमीटर टोटल कितना कहा, और डायरेक्ट समझते हैं। पेरीमीटर टोटल कितना कहा, 540, और नीचे तुम लोग कितना कर रहे हो कि 17 और 25 कितना हुआ, 17 25 बार 42 42। अरे 42 है ना, 42 और 3 से। हाँ। अब बता इसको हटा दे, पहले इसको काट दे, कितना आ गया 10। अब जब तुमको जितना रेशियो आया ना, अब तुमको चाहिए था साइड। तो ए बराबर क्या करो, 25 गुना 10, और बी निकालना 17 गुना 10, और सी निकालना 12 गुना 10। यानी जब हम चले तो 250, 170, 120। ठीक है, बात समझ में क्या करना था, जैसे निकाल लिए। अब ध्यान दो, एरिया एस इंटू एस कितना लाए हो, एस इतना बटा 2 को ना कहते हैं एस। तो 540 बटा 2 कितना, 270। 270 में से 250 घटाओ, 20। 270 में से 110, 100 और कितना 150। देखो अगर इसको से निकालते 27 का, तो 27 से पहले 9 के 27, 9 गुने 30 बचता 30, तो 3 गुना 10। ठीक, 20 को 2 गुना 10। अब इसको 100 को मत छोड़ दो, 150, 3 गुने 10 और गुने कितना 5, 30 बचे 150। सही है, कोई दिक्कत? ये लोग बच गए ना, बचेगा 5 बच गया, 5 बच गया, 2 भी बच गया ना हो जाएगा। ये 5 दो ना 10, वो 10 पूरा देगा। देखो अब यहाँ हो गया, देखो 9 के बदला 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 10, 1 और 10, कि 100 का 10, कि 2 गुने 5 10 और 10, 3 3 9, 900, 9000 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, मतलब टोटल कॉस्ट। डायरेक्ट क्या करो, 40 से गुना करो, कितना में 9000 में कितना रुपया बचेगा, 100 से। तो 9 चौका 3600 रुपया। अरे बाप, बहुत ज़्यादा पैसा। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी अच्छा खासा खेती हो जाती है। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया? इसको क्या करो, नोट करो। कोई दिक्कत? अब रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं। हाँ, ऐसे भी देखो, ज़्यादा नहीं समझना। सुनो, हाँ, अरे सुनो, होमवर्क में पूरा ये वाला 15A कंप्लीट कर लेना। हाँ, भेजा हुआ है, और ये पूरा 15A कंप्लीट कर लेना। और कंप्लीट करने के बाद हम लोग अगले दिन 15B कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोग टारगेट रखते हैं कि टोटल ए अक्टूबर में ही ये पूरा क्या कर दे, मैथ को पूरा क्लियर कर लें। तो अब तुम लोग ध्यान दीजिए, फिर भी उसको रिविजन नहीं, दूसरा बच्चा नहीं आएंगे ना, तो रिविजन इसी में करवा देंगे शुरू से।
नहीं कराइए। हाँ तो ये अक्टूबर में पूरा खत्म कर देंगे मैथ खत्म कर दे। सुनो, अरे सुनो एक मिनट। मैथ खत्म करने के बाद मैथ का सैंपल पेपर